यूपी के 23 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से शुरू हो सकती हैं यूपी रोडवेज की बसें। लॉकडाउन आगे ना बढ़ने पर 1 जून से शुरू हो सकती हैं बस सेवा। करीब 12,000 बसों का शुरू हो सकता है संचालन। एक बस में सिर्फ 30 यात्री कर सकेंगे सफर। बिना मास्क के बस में नहीं मिलेगी एंट्री। 30 मई तक सभी बसें फिट करने का आदेश भी दे दिया गया है। परिवहन निगम ने बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। एमडी राजशेखर ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। संचालन के लिए जरूरी तैयार करने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन में अभी ग्रीन जोन में ही रोडवेज बस के संचालन की छूट है, लेकिन 1 जून से पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग ये सेवा शुरू कर सकता है। 12,000 बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो जा सकता है 1 जून से। हालांकि शर्तें इसमें रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा 30 सवारियां एक बस में सफर कर पाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां ख्याल रखना होगा। मास्क पहना होगा तभी सफर कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर यूपी के लिहाज से। 23 करोड़ की जहां आबादी और पूरे राज्य में सफर करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में मुसाफिर निकलते हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन के लंबे अंतराल में लगातार ये परिवहन व्यवस्था बंद पड़ी थी। लेकिन अब 1 जून से 12,000 बसें एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। और संचालन के लिए आपको बता दें, जरूरी तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी सभी बस डिपो को दे दिए गए हैं। अभी ग्रीन जोन में ही बस सर्विस हो रही थी, लेकिन अब लगभग सभी जोन्स में बस सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। ठसाठस बसें नहीं भरी जा सकती। 30 सवारियां एक बार में बस में बैठेंगी, सफर करेंगी विद मास्क। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से की जाएगी। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी इस वक्त लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आदित्य, सूबे के लिहाज से बहुत बड़ी है खबर। 23 करोड़ आबादी जो घरों में थी अब बसों के जरिए सफर कर सकती है, अपने गंतव्यों तक पहुंच सकती है। जी हाँ कुलदीप, हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन 4 है ये सहूलियतों वाला लॉकडाउन है। इसमें लोगों को भी अपनी समझदारी का परिचय देना होगा और सरकार भी लगातार ढील देती जा रही है। उसी का रिजल्ट है कि अब 1 जून से पूरी उम्मीद है, पूरी तैयारियां चल रही हैं कि रोडवेज अपनी सेवाएं शुरू कर देगी, जिसमें शर्त रखी गई है कि जो क्षमता है बस की वो उसकी क्षमता का आधा ही पैसेंजर बैठाला जाएगा और साथ ही सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी यात्री आएगा उसके चेहरे में मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और जो कंडक्टर और ड्राइवर होंगे उनके पास सैनिटाइजर की एक शीशी रखी जाएगी ताकि जो भी यात्री आए उसके हाथ को सैनिटाइज किया जा सके। साथ ही कुछ बसों में सेंसर वाले सैनिटाइजर टनल भी लगा दिए गए हैं ताकि जैसे ही एंट्री होगी पैसेंजर्स की तो वो सैनिटाइज हो जाएंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। सेंसर से ही ये सिस्टम किया गया है। जी कुलदीप। जी, और आदित्य ये भी समझाइए दरअसल कि अगर सभी बसें चल रही हैं, 12,000 अगर बसें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले के हालातों को अगर देखा जाए, सभी बसें चलती थी तब भी सीट नहीं मिल पाती थी या सफर करने में समस्याएं आती थी। अब क्या सरकार बसों की संख्या बढ़ाने का भी कोई फैसला लेगी? अब देखिए, फिलहाल जो तैयारी है रोडवेज की वो ये है कि जो उनके पास 12,000 कुल बसें हैं, उन 12,000 बसों को वो सड़क पर उतारेंगे। तय बात है कि 12 की 12,000 बसें सड़क पर नहीं उतारी जा सकेंगी। इसमें से 1,000-1,500 बसें ऐसी होती हैं जिनको मरम्मत या रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। फिलहाल ये सारी बसों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 11,000 बसें भी सड़कों पर उतरी तो उन 11,000 में आधे पैसेंजर बैठ पाएंगे। यदि डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो ऐसा हो सकता है कि निजी क्षेत्र से ये बसें मांगें, और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये बसों को परमिट भी देते हैं रोडवेज वाले, तो हो सकता है अगर यात्री बढ़ते हैं तो निजी क्षेत्र से भी स्वागत किया जाएगा बसों का। जी ठीक। और इंटर स्टेट बसों के संचालन की भी तैयारी की जा रही है। क्या राज्यों के आपसी तालमेल के चलते इंटर स्टेट बसें भी चल पाएंगी?
फिलहाल कुलदीप जो निर्देश आए हुए हैं रोडवेज के एमडी राजशेखर ने जो बात कही हुई है उसके मुताबिक सिर्फ इंटर स्टेट ही चलेगी, यानी कि सब अंदर ही उत्तर प्रदेश में ही चलेंगी। ये स्टेट के बाहर अभी बसें नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन हाँ, चौथे चरण का जो लॉकडाउन समाप्त होगा और अगर राज्यों की आपसी सहमति बन जाती है तो आपसी सहमति बनने के बाद फिर ये बसें दूसरे राज्यों में जा सकेंगी। लेकिन फिलहाल जो तैयारी चल रही है वो सिर्फ अपने राज्य के भीतर ही, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलाई जाएंगी। जी कुलदीप। तो सभी 1 जून से 12,000 जो बसें हैं परिवहन विभाग की, ये सभी चलेंगी। इसका मतलब सभी परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी काम पर पहुंचेंगे। जी हाँ, जो ऑफिस में जो कर्मचारी हैं जिनको आना है वो 50% के हिसाब से एक रेशियो उसका तय किया गया है, जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की, कि एक साथ 100% प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी किसी भी सूरत में। जो ऑफिस के वर्क है, जो ऑफिस के लोग हैं वो 50% ही आएंगे और उनको 50% दूसरे दिन बुलाया जाएगा। शिफ्ट चेंज की गई है, 9 बजे से ऑफिस में काम शुरू किया जाएगा और जो दूसरी शिफ्ट होगी उसकी टाइमिंग अलग दी गई है। तो 100% प्रेजेंटेशन ऑफिस में नहीं होगा किसी भी सूरत में। जी ठीक है, तो तमाम जिलों में यानी कि 75 जिलों में यूपी की जो बसें परिवहन विभाग की वो 1 जून से दौड़ेंगी, ये सरकार आश्वस्त कर रही है। हाँ जी हाँ, सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि हालांकि रोडवेज ने कहा ये समय काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इतने कम समय में भी वो अपनी तैयारियों को पूरा कर लेंगे और पूरा तैयारियों को करके वो रोडवेज की सेवाएं आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल देंगे और 1 जून से प्रॉपर जितनी भी बसें हैं वो सब चलाई जाएंगी ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, फिर से जिंदगी ढर्रे पर आए। जी कुलदीप। ठीक है, तो 33% की कैपेसिटी के साथ ये बसें दौड़ेंगी। क्या कुछ ऐसा भी प्लान है सरकार का कि किराए बढ़ाए जाए? देखिए, इस संदर्भ में तो अभी किसी तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन इतना बात तो तय है कि घाटे पर आखिरकार रोडवेज बसें कब तक चलेंगी। तो तय बात है कि कहीं ना कहीं किराए की बढ़ोतरी होगी जिसका भार आम जनता पर ही आएगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है। ये अभी आने वाले समय में, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है, 5-6 दिन का जो वक्त है उसमें रोडवेज विभाग तय करेगा कि यदि उपस्थित यात्रियों की आधी होती है, 50% होती है, तो तय बात है कि किराया कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। 60 यात्रियों से जो किराया लिया जाता है उसकी जगह पर 30 यात्रियों से लिया जाएगा। ये सब रूपरेखा अभी तय करनी है। ये हमें लगता है कि अगले 2-4 दिन में ये गाइडलाइन भी आ जाएगी। जी ठीक है, और खुद सरकार का क्या कुछ आकलन है? 1 जून से अगर 12,000 बसें चलती हैं आधी कैपेसिटी के साथ, तो फिर क्या बसों में भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी? वजह यह है कि दरअसल अगर बसें चलेंगी तो फिर मुसाफिर जो हैं, जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी सिटी है, महानगर, वहां से अपने घरों को वापस लौटे हैं, वो वापस शहरों में जाना चाहेंगे। इतना तो कुलदीप बिल्कुल तय है कि जो लोग फंसे हुए हैं 2 महीने से, जिनके पास अपने साधन नहीं हैं और वो अपने घर जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी के यहाँ पहुँचे हुए थे, लगभग 60-62 दिन 65 दिन होंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया है, तो वो जाने की जल्दबाजी में ज़रूर होंगे। लेकिन लोग जागरूक भी हो चुके हैं, समझदार भी हो चुके हैं। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि रोडवेज बसें नियमित चलेंगी, लगातार चलेंगी, तो ऐसे में एक साथ भीड़ को नहीं आना चाहिए। सरकार ऐसी उम्मीद लगाए हुए है कि अब ये चीज़ें सब सुचारू रूप से हो रही हैं, धीमे धीमे मार्केट भी खुल रहे हैं, सब चीज़ें सामान्य होती चली जा रही हैं। लेकिन यदि भीड़ बढ़ती है, कुछ ऐसा होता है, तो तय बात है कि रोडवेज ने तय किया हुआ है कि निजी क्षेत्र से वो बसों को हायर करेंगे और उनको सड़कों पर उतारेंगे। जी ठीक है, और जितने भी जोन हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, जितने भी जोन है, चाहे वो ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, सभी में बराबर बसें चलेंगी या कहीं ऑरेंज जोन या रेड जोन में रिस्ट्रिक्शन रखी जाएगी? अभी देखिए रहेगी, क्योंकि जो भी रेड जोन है वो मोस्टली महानगर हैं और उसमें रिंग रोड एक बना होता है, उसके बाहर से ही गाड़ियां निकलती हैं। तो तय बात है कि ऐसे में जो रेड जोन है उसमें आउटर रिंग, जो रिंग रोड है, जो शहर के बाहर का इलाका है, हो सकता है बाईपास से ही बसों को निकाला जाए। ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हाँ, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बसें प्रॉपर चलेंगी। ग्रीन में तो चल ही रही हैं, ऑरेंज में भी प्रॉपर बसें चलाने की तैयारी चल रही है। इनमें किसी भी हॉट स्पॉट एरिया के आसपास से बस नहीं गुजरेगी, ये भी तय किया जा रहा है। जी चलिए, तो 1 जून से बड़ी राहत मिलने वाली है प्रदेशवासियों को।